समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर तो नामों के ऐलान कर दिए, वहां मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव हो नहीं रहा अभी, तो यानी कि 3 सीटें बची, उनमें से 3 में आप कांग्रेस को कोई सीटें दे रहे हैं या उन पर भी समाजवादी पार्टी ही रहेगी? अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला होगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि समाजवादी कितने पे लड़ रही है और वो कितने पे लड़ रहे हैं जो बची हुई सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या एक विमर्श है कि योगी आदित्यनाथ के सामने राहुल गांधी को आगे ना करके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का ही चेहरा रखना चाहती है, क्योंकि वहां पर वो अपने लिए जीत का मार्जिन देखती? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपी में राहुल गांधी फैक्टर तो है नहीं। यूपी में अखिलेश जी हैं तो अखिलेश जी का ही चेहरा लेकर वहां पे लड़ाई की जाएगी। अब अगर क्या नाम है, कर्नाटक में अखिलेश जी का चेहरा लेकर लड़ाई की जाएगी तो फिर काम नहीं चलेगा ना। वहां तो कांग्रेस है तो कांग्रेस का फैक्टर रहेगा। तो जहां जो पार्टी मजबूत है और जिनको जो अलायंस है उसको ही फैक्टर लेकर चलेंगे, उसके नेतृत्व को ही आगे करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। नहीं, तो आप तो सीधे सीधे खारिज करें यूपी में तो है ही नहीं राहुल गांधी फैक्टर, तो हम उनका चेहरा आगे कर देंगे तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो तो सीधे कह रहे हैं भाई। वरुण जी, सुचारिता जी, लोकतंत्र की बात हो रही है, चुनाव का आधार, लोकतंत्र का आधार ही चुनाव है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत करनी है, विश्वसनीय बनानी थी, तो चुनाव आयोग को आज ये घोषणा करनी चाहिए थी कि दोनों राज्यों में 25% सीटें बैलेट पेपर से कराएंगे, तो जो अविश्वसनीयता लोगों के दिमाग में आ रही है वो दूर होती। दूसरी बात, बार कांग्रेस फिर आप वही राग लेकर आ गए, क्यों भाई? बैलेट पेपर से आ गए जनता, अगर 5 बैलेट पेपर वाला राग क्यों है? नहीं, जनता विश्वास नहीं करती तो आप क्यों नहीं करो? लोकतंत्र का मतलब यही है। अगर एक आदमी को भी विश्वास नहीं है तो आपको तो वहां पर भी ईवीएम थी कि नहीं थी? मैंने ईवीएम, अभी आपकी सीटें 99 हुई कांग्रेस की, तो ईवीएम थी कि नहीं? हाँ, मैंने ईवीएम की बात नहीं की, विश्वसनीयता की बात की। बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सब। लोकतंत्र में अगर एक आदमी को विश्वास, कौन दुहाई दे रहा है? दुहाई कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा कौन दुहाई दे रहा है? सिद्धार्थ यादव जी ने कहा हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, उसी की बात कह रहा हूं। अगर लोगों को विश्वास नहीं, अगर विपक्षी पार्टी को किसी को विश्वास नहीं है और आप अगर उसको 25% बैलेट पेपर से करा देते तो लोगों में वो विश्वास भी, जो अंधेरा है वो दूर हो जाता। नहीं, लोगों में है क्या ये अंधेरा? मेरा सवाल भाई, कांग्रेस के अगर विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, सबसे बड़ी पार्टी कह रही है देश की। आज तो आपके नेता ने वो पेजर वाली बात भी कह दी है, राशिद अल्वी साहब ने, वो भी चल रही है वायरल के भाई लोकतंत्र है। सुचारिता जी, अगर डिबेट में 8 आदमी बैठे तो 8 को अपने अपने विचार रखने का हक है। आप देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी कोई चीज पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है तो चुनाव आयोग को आज 25% बैलेट पेपर से करा देते, 20% करा देते, तो क्या दिक्कत आ रही थी? ये हट धर्मिता लोकतंत्र में चुनाव आयोग को शोभा नहीं दी थी। पहले तो बात बताइए, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है जो सवाल उठा रही है? कांग्रेस के बगैर देश में है। आप अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मान के बैठे हुए हैं। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम सवाल उठा रहे हैं। जी के पास भी कांग्रेस। सिद्धार्थ जी से जवाब लेती हूँ। आपने जिस तरह सवाल उठाया, मुझे हैरानी है। आज जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था सिद्धार्थ जी, उससे पहले भी ये कांग्रेस की तरफ से सवाल आया कि भाई ईवीएम में अगर घपला ना हो तो हम चुनाव हमारी सरकार बनेगी। तो ये वाला जो सवाल है ये आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आ गया। देखिए सुचरिता जी, मैं 2 बात आपके शो पे दिखाना चाहता हूँ। मैंने तो कहा नहीं, इनके 2 घटक दलों ने क्या क्या कहा। पहले घटक दल ने, महाराष्ट्र के घटक दल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी अहंकारी है। यूपी के घटक दल समाजवादी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी तो कोई फैक्टर ही नहीं है। और उसके बाद जब ये लोग मानते हैं, आपस में इनका इंडी गठबंधन मानता है, एक दूसरे को ये गाली गलौज करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम का ऐसे था। मैं पूछता हूं सुचरिता जी, और एक बहुत गंभीर बात आज आपके शो पे पूछता हूं, एक बहुत गंभीर बात आपके शो पे पूछता हूं। आप मुझे ये बताइए, आज से पहले 122 बार जो कारण बताए गए थे कि हमको ये शंका है, वो शंकाएं कहां चली गई? ये नई शंका कहां से आ जाती है? हर चुनाव से पहले ये शंका जम्मू कश्मीर में नहीं आई, ये शंका हरियाणा में आ गई। ये जिस हरियाणा के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी आपस में लगी हुई थी एक दूसरे को हराने में, समाजवादी पार्टी को अपने घर में बुलाया और फिर बेइज्जत करके बाहर भेज दिया, एक भी सीट नहीं दी। आम आदमी पार्टी को बुलाया और फिर भेज दिया। वहां पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। और वरुण जी, कहना बहुत आसान है कि अगर एक भी आदमी को लगेगा कि अगर हमको शंका है तो हमारे हिसाब से चुनाव करवाओ,
कल को तो आप कहने लग जाएंगे हमें तो चुनाव होने में ही शंका है, राहुल गांधी को वैसे ही डिक्लेयर कर दो। ऐसे देश नहीं चलता है। देश की जनता इस व्यवस्था में विश्वास रखती है। अगर आपकी शंका है तो आपके शंका का सम्मान होगा, पर शंकाएं बदल कैसे जाती हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ये नई नई शंका कहां से आती है? सुचरिता जी ये भी तो पूछिए। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर 37 सीटें अखिलेश जी की आई इस बार के चुनावों में तो वो ईवीएम से ही आई है। भाई लारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप नहीं आई। अगर वहां 99 सीटें कांग्रेस की आई वरुण जी, तो वहां पर भी ईवीएम था। आप या तो खारिज कर दिया करिए, या तो आप कहिए ये हमारे नतीजे है ही नहीं, या फिर बार बार सवाल उठाना बंद करिए। भाई ये तो बहुत, ये जिस तरह से बार बार सवाल उठाते उससे ऐसा लगता है कि द जोक इज ऑन यू। आप लोग चुनाव में भी आ जाते हैं, आप चुनाव जब जीत जाते हैं तो अपना भी ले लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पे सवाल भी उठा देते हैं। मैं एक 10 सेकंड बोल दूं? हाँ बोलिए 10 सेकंड बोलिए। है ना कि कोई सवाल ही नहीं उठाए, ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, राजनीतिक व्यवस्था। ये कोई नहीं कह रहा सवाल मत उठाइए, लेकिन सवाल उठाइए, रोज उठाइए वरुण जी। सवाल कैसे बदल जाएगा? अरे सवाल वो जो पहले सवाल उठाया था उसका क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम थी भाई? बैलेट पेपर से कांग्रेस छोड़, कई लोगों के मन में शंका है। अरे आपको क्या दिक्कत है? क्या तनुज जी के पास जा रही है भाई, क्यों नहीं कर सकते बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकते? देखिए एक बड़ा समाधान हो जाए। एक बहुत पहले, और मैं ईवीएम की लड़ाई में फिर से इसको शुरुआत डिबेट में नहीं करना चाहती, क्योंकि आज तो हम आने वाले विधानसभा के नतीजों पर बात करेंगे कि कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ईवीएम पर तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया था, उस समय कोई नहीं गया। पर टीवी डिबेट्स पर हर कोई ईवीएम पर सवाल उठाता और शंकाएं बढ़ रही हैं। अब वही हरियाणा की चुनाव अगर वरुण जी आपकी पार्टी जीत जाती तो ये ईवीएम वाले राग नहीं होता, लेकिन वो जीतती जीतती बाजी आप हार गए, तो अब ईवीएम वाला राग फिर से हो रहा है। एक बार मैं तनुज जी के पास जाऊंगी। तनुज जी, आपको भी कोई शंका है? आप लोगों की पार्टी सरकार बना गई 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन तब ये वाला राग नहीं था। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? चंपई सोरेन आपके साथ छोड़कर पाला बदल चुके हैं। देखिए कई लोग छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने 2019 के अंदर में शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तब से सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, और गिराते गिराते वो खुद इतना गिर गए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में बंद रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में 5 ट्राइबल सीट्स पर करारी हार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी जितने मतों से जीते हैं उससे ज्यादा मतों से हमारे सांसद जीते। और आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, हेमंत सोरेन जी ने। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि झारखंड भाजपा के अंदर में कोई नेता नहीं है। उनसे अगर पूछा जाएगा तो एक चेहरा नहीं है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन जी के सामने खड़ा हो। और हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है उनका। वो पहले ही बाजी हार चुके हैं। झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अरे चेहरा नहीं है, ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, ये चेहरा चुनौती दे सकता है बीजेपी की तरफ से। चंपई सोरेन की बात कर रही हूं मैं, उनका चेहरा नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी पार्टी के चेहरा थे, लेकिन अब तो उनके साथ है। हाँ, नहीं कोई चुनौती नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर ये भी चेहरा है तो चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनसे पूछिएगा जब आपकी बात होगी, अभी नहीं, हाँ। आने वाले समय में जब नेताओं से बात हो, उनसे पूछिएगा कि कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अरे एक मोदी जी को कितना परेशान कीजिएगा नगर निकाय के चुनावों में, छात्र संघों के चुनावों में। भाई सिद्धार्थ जी बता दीजिए, चेहरा आपका है नहीं, एक आपने इंपोर्ट किया उनका चंपई सोरेन, वो ये कह रहे हैं आपके